जय हिंद मेरे फाइटर्स, क्या हाल चाल है। आज हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट होने वाला है। बोर्ड्स और चाहे आप इंडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए एकदम धमाकेदार सीरीज होने वाले है, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस वाली है। कोई ऐसा बच्चा है जो आर्ट्स से है, क्या वो देख सकता है इसे? 100% देख सकता है। क्या अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस से है, वो तो देख ही सकता है। बायोलॉजी वगैरह हर एक बच्चा इसे देख सकता है, हर एक बच्चे को समझ आएगा। अगर आप 11th में हो या आप मान लेते हैं 10th में हो, किसी बच्चे को लगता है भैया मेरे को अभी से प्रिपरेशन करनी है, यू कैन से इट यार। मैं तुम लोगों को हर एक चीज एकदम बेसिक से बताऊंगा। अभी आप लोगों का ये बेसिक जो आप लोगों का हो रहा है उसका पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट हम ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली में बेसिक आप लोगों का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक बार हम लोग इसको बेसिकली 2 फेजेस में करेंगे। एक करेंगे हम लोग पार्ट 1 बेसिक्स वाला, और एक करेंगे हम लोग फेज 2, दैट इज आप लोगों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन वाला, जहां पर हम लोग जैसे आप लोगों का WBJE वगैरह हो गया, जहां पर कर्नाटका CUT हो गया, या फिर आप लोगों का बाकी और जो MST वगैरह होता है, और आप लोगों के NDA के थोड़ा सा ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन हो गए। अब आज के बाद आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वाला है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बोर्ड्स की बुक मंगा ली है, तो अब देखेंगे उसके क्वेश्चंस कैसे करके आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले में, यानी कि संडे वाला जो हो गया, या फिर उसके बाद वाले में हम लोग बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस है CBSE के, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि जो CBSE का बच्चा है, स्पेशली अगर उसको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, ही कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर एज वेल। तो आप लोगों को बेसिक्स यहां से पता लग रहा होगा, चाहे ND वाले हो चाहे बोर्ड्स वाले हो। उसके बाद आप लोगों को बोर्ड्स वालों को जो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा वो बोर्ड्स का देखना, और आप लोगों को जो NDA प्रिपरेशन करा वो आगे अपने NDA का भी देख सकता है। मैं तुम लोगों को एक चीज प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो NDA का फॉर्म है ना, वो जरूर से भरिएगा, चाहे आप लोगों का मन है या नहीं है। एक बार के लिए आप लोगों का एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक एनवायरमेंट हो जाएगा। चाहे आप बाद में CET का सिर्फ आप एग्जाम देने वाले हो, तब भी आप लोगों के लिए, भले ये ऑफलाइन मोड का एग्जाम है, बट फिर भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो अब करते हैं जी स्टार्ट। लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं, मोस्ट बच्चे जस्ट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे होते हैं। हम लोग वाली गलती नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, लेक्चर आप लोगों के अराउंड 8 PM पे आएगा। कब? एक संडे को आएगा और एक थर्सडे को आएगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग मैथ्स का। अब आप लोगों को बताया था मैंने, अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलते हैं तो इसको हम 3 दिन 4 दिन भी कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो बाकी है कैलकुलस वगैरह का पार्ट है, पता है ना कि हु एम आई, है ना, क्योंकि आप तो जानते नहीं होंगे कि मैं कौन हूं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। सो आई एम द वन हु हैड क्लियर्ड माय NDA CDS एंड FCAT एग्जाम, और साथ में कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम क्लियर किया, और 12th में मेरे 94% थे। आप लोगों को एकदम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड यू, चाहे आपका 12th हो, चाहे आप लोगों का NDA हो, चाहे CDS वगैरह वालों के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए नहीं करता हूं मैं, लेकिन इन दोनों को तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से बता सकता हूं कि आप लोगों को कैसे करके दोनों को एस करना है। सो आप लोगों ने अगर अभी तक रोर इंडिया को फॉलो नहीं किया, जरूर से फॉलो करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ऐसे ही हम लोग सेम सब्जेक्ट्स, आप लोगों का अभी तो मैथ्स में कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इंग्लिश में करेंगे, फिर आप लोगों का साइंस में करेंगे, फिर आप लोगों को ज्योग्राफी में, इस तरीके से आपका चीजें हम लोग करते जाएंगे। बाकी आप लोगों को बताया था, मैथ्स आप लोगों का 3 फेजेस में हम लोग करवाने वाले, बेसिक और फॉर्मुला वाला हो जाएगा, फिर बोर्ड्स का, फिर NDA का, फिर आप लोगों का हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए। आप लोगों का 16th ऑफ नवंबर से हमने स्टार्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग अहेड आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। वैसे आज आप लोगों का 20th ऑफ नवंबर है, हमारा आज बैच क्लोज हो रहा है, लेकिन अभी आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट बैच है, इसके बाद NDA 126 के लिए कोई बैच नहीं आएगा। तो आप लोग बोल रहे थे कि भैया थोड़ा सा 1-2 दिन का और हो जाता, थोड़ा सा अगर वेट कर लेते, तो फाइनल है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। आप लोगों का जो फाइनल है, आज थर्सडे है ना, आप लोगों का संडे तक, दैट इज 21, 22, 23, 23rd को आप लोगों का बैच हम लोग क्लोज कर देंगे। इसके बाद कोई एनरोलमेंट नहीं होगी। अभी भी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का ऑलरेडी हम लोग ट्रिगो कर चुके हैं कंप्लीट, साथ में PNC कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, और आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम अभी हमारा चल रहा है, और आप लोगों का संडे को हमारा ओवर हो जाएगा वो। तो आप लोग ये बोलते हो कि भैया क्या इतने सारे टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, वो मेरी गारंटी है, मेरी समझाने की दिक्कत है, ठीक है। वो अगर आप लोगों को बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क इन द डाउट क्लास। रेगुलर डाउट क्लासेस होती है, आप लोगों का प्रीवियस का कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे, क्वाड्रेंट्स पढ़ा था, फिटी रेशियोज का पढ़ा था, कहां पर पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का S फॉर साइन, S फॉर सेकंड होता है, तो साइन आपका पॉजिटिव, देन T फॉर tan, T फॉर थर्ड होता है, तो इसलिए tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में, और आप लोगों का लास्ट क्वाड्रेंट में cos और sec होता है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को वैल्यूज बताई थी, जैसे 0 हो गया 1/2, 0, 1, 2, 3, 4 बताया था, फिर डिवाइडेड में 4 कर देना, फिर अंडर रूट कर देना, तो आप लोगों को इस तरीके से वैल्यूज आप लोगों की आ जाती है।
आप लोगों को सेम वे में मैंने ये बताया था कि आप लोगों का अगर साइन 0 की वैल्यू यहां पर 0 है, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट भी 0 रहेगा, दैट इज 180। आप लोगों का अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, एग्जैक्ट इसके अपोजिट दैट इज साइन 270, वो आप लोगों का माइनस का 1 रहेगा। सेम वे में आप लोगों का यहां पर tan का होगा, जो आप लोगों को बताया था कि ऑपोजिट साइड तो भाई सीधा सीधा आप लोगों का नेगेटिव हो जाता है। अगर यहां प्लस इन्फिनिटी है, इसके ऑपोजिट दैट इज इधर के साइड आप लोगों का माइनस का इन्फिनिटी, इधर 0 तो इधर भी 0। सेम वे में कॉस का भी हो जाएगा, अगर इधर पे 0 है तो इधर पे भी 0, इधर पे 1 है तो इधर पे माइनस का 1। सेम वे में आप लोगों का ये सारी चीजें हो जाती है। अब आप कहते हो भैया आपने बोलता बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी वगैरह भी करवाओगे, अरे देख लो यार एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोलता है, कहता कि अगर आप लोगों का ये है, कह रहा कि अगर आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए माइनस का दे रखा, कह रहा सारे टी रेशियोज निकालो। क्या बताया था अगर ऐसा कोई भी आता है, बताया था ना एक ट्राइंगल बनाना, उसके बाद यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, ये √3 हो जाएगा। अब निकाल नहीं सकते मैं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं सिर्फ आप लोगों का 10 जो होगा वो नेगेटिव का होगा, दैट इज अगर ये x हो गया तो 10x की वैल्यू कितनी होती है, √3/1 इस तरीके से, बाकी ये आपका पॉजिटिव का होता है। सेम वे में आप लोगों का साइन जो होगा वो नेगेटिव का होगा, बस इस तरीके से होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसी हैं, बट जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद ये मैं नहीं करवाऊंगा एग्जैक्टली मैं, लेकिन ये सारे के सारे आप लोगों के होमवर्क होंगे, ठीक है, ये आप लोगों के होमवर्क होंगे, तो स्पेशली जो 11th में उनके लिए काफी अच्छा ये हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट वैल्यूज। मैंने आप लोगों को बोला था देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके अलावा आप लोगों के कुछ और आप लोगों के इंपॉर्टेंट आप लोगों की वैल्यूज होती है जो आप लोगों को जाननी पड़ेगी। क्या होती है भैया, देखो अभी आप लोगों का जो देखा गया है ना, वो आप लोगों का 18 की वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती, 36 की बहुत ज्यादा पूछी जाती, 15 की पूछी जाती है, 22.5 की पूछी जाती है, आप लोगों का 72 हो गया, 56 50 आप लोगों का कितना 54 हो गया। इस तरीके की आप लोगों की वैल्यूज इनको आपको जाननी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो 15 की वैल्यू, ये देख रहे हो 15 की वैल्यू, 75 की वैल्यू, यहाँ पर √3/8 की दैट इज 22.5 की वैल्यू, ये देख रहे हो 22.5। अभी रिसेंट के क्वेश्चन है सारे देख रहे हो, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, जस्ट वेट करो, सिर्फ आपको 5 मिनट का टाइम देना है, उसके बाद आप लोग देखना सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो आप लोगों को जो फर्स्ट में आप लोगों को जो वैल्यू याद रखनी है दैट इज साइन 18 की वैल्यू। ये होती क्या है, साइन 18 की अगर बात करूं, या आप लोगों का इसका ये कैसे करके होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये होती है √5 - का 1 डिवाइडेड बाई 4। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, √5 - का 1 डिवाइडेड बाई 4। सेम ऐसे करके cos 36 की क्या होती है, √10 - का 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। साइन 15 की क्या होती है, √3 - का 1 अपॉन में 2√2। सेम वे में cos 75 की भी होती है। ये एक ही याद करना, बाकी दूसरा आप लोगों को आराम से हो जाएगा, वो ही बताऊंगा कैसे करके। यहां पर आप लोगों का cos 15 है, cos 15 की क्या होती है, कुछ नहीं करना, √3 + का 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छा देखो यही सेम चीज यहां थी, यही सेम चीज यहां थी, बस क्या फर्क है कि यहां पर नेगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव था। कैसे करके निकालूंगा भैया, मैं तो कंफ्यूज रहूंगा, नहीं रहोगे, मेरी गारंटी है कंफ्यूजन हटाने की, ठीक है। अभी वेट करो, बस 2 मिनट का वेट करो। साइन 18 की वैल्यू यहां पर देखो, साइन 36 और साइन 18 की वैल्यू ऑलमोस्ट, cos 18 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, प्लस माइनस का फर्क है। मेरी गारंटी है आप लोगों को कैसे करना है वो बताने की। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर cos 36 है, यहां पर आप देखो साइन 18 है, सेम वैल्यू है, बस प्लस माइनस का है, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ और वैल्यूज भी याद करनी है, जैसे आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर tan 15 हो गया, tan 15 की वैल्यू 2 - का √3। यहाँ पर आप लोगों का cot 15 की वैल्यू 2 + का √3। यहाँ पर आप लोगों का साइन ये 10 22.5 की दैट इज इसकी वैल्यू √2 - का 1। यहां पर इसकी वैल्यू √2 + का 1। ये सारी वैल्यूज थी, जस्ट 1 मिनट का वेट करना। यहां पर आप लोग इन वैल्यूज पे एक बार नजर मार लो, आई होप कुछ वैल्यूज छूट ना गई हो, ठीक है। एक बार चेक करना इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। लास्ट टाइम फिर वो बाद में मेरे को कहीं और कवर अप करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस जरा इधर उधर हो जाता है, एक बार देख लूं मैं, ठीक है भाई। देखो कुछ नहीं, ठीक है, अल्टीमेटली आप ही लोगों ने पढ़ना है ये। वैसे मेरे हिसाब से तो सभी करवा दी है, आई होप सारी होगी। साइन, हाँ एक साइन रहेगी यार, साइन 22.5 की रहेगी, साइन 22.5 की, और आप लोगों का एक रहेगी किसकी, cos 22.5 की, ठीक है जी, इन दोनों की रहेगी। अब आप बोलते हो भैया इनकी क्या होगी, एक मिनट पहले मैं इसको जरा जूम आउट कर देता हूं। देखो सुनो, अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करता हूं ना, तो ये वाली की वैल्यू आप लोगों का क्या आती है, हाँ भाई आप लोगों की एक बार आ रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सीखनी चाहिए। कैसे करके होगा, ये होता है होल में √2
प्लस का यहां पर माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाता है 2√2 और इसमें क्या हो जाएगा सेम यही चीज हो जाएगा बस यहां पर बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है दैट्स इट। अब इसके अलावा और कुछ नहीं छूट रहा। ठीक है ये आप लोगों की सारी वैल्यूज थी। अब आप बोलते हो भैया चलो ये मैंने अगर याद भी कर ली इसको यूज कैसे करेंगे देखो अगर मैं इसकी यूज की बात करता हूं देखो यहां पर डायरेक्टली आ रहा है ये देखो यहां पर अभी आप लोगों को मैं बताऊं तो ये दिख रहा है आप लोगों को यहां पर डायरेक्टली आप लोगों को चीजें दिख रही है। ये देखो वेट करो ये देखो क्या कह रहा कहता अल्फा और बीटा की वैल्यू कह रहा 15 और 15 है। ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का साइन यहां पर क्या कह रहा है अल्फा की वैल्यू तो इसने कितनी दे रखी है 15 दे रखी है प्लस का यहां पर क्या कहता है कॉस 15। अब मैंने अगर मेरे को कॉस अल्फा की वैल्यू पता है मेरे को अगर साइन अल्फा की वैल्यू पता है क्या मैं आराम से इसको कर नहीं सकता बोलो कर नहीं सकता। जैसे मेरे को क्या पता था √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2 है प्लस का यहां पर मेरे को क्या पता था √3 प्लस का 1 डिवाइडेड में 2√2। अब आपको पता है इसका एलसीएम क्या होता है अब बोलोगे भैया एलसीएम होता है 2√2 बस। अब क्या दिक्कत है यहां पर क्या हो गया यही प्लस का हो गया यही माइनस का हो गया इससे कट गया ये यहां पर कितना आ गया 2√3 अपॉन में 2√2 इससे कट गया। आप बोलोगे भैया ये देखो आंसर कौन सा आ रहा डी आ रहा बस। बहुत पुराना नहीं है अभी 2022 या 2023 का है ऐसी का है ये क्वेश्चन। ठीक है बहुत पुराना नहीं है वैल्यू पे डायरेक्टली आती है। ये देखो सेम चीज आप लोगों से यहां भी पूछ लिया कह रहा कॉट की क्या होगा स्क्वायर बोला ना हमेशा कभी भी ऐसा आ गया बच्चे अक्सर लगता भैया इसको कैसे करूं कुछ नहीं है ये यही चीज है कॉट 15 और इसका होल स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉट 15 की वैल्यू आप बोलते हो भैया क्या होती है आप बोलते हो भैया 2 रुक जाओ एक और चीज पहले बता देता हूं यहां पर अगर बाई चांस इसने ऐसा लिखा होता कॉट 15 अगर 15 का स्क्वायर लिखा होता ना तो यहां पर आप लोग लिखते कॉट इसका पर्टिकुलरली स्क्वायर करते दैट इज 225। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा समझ रहे हो। बाकी ये वाले का क्या है आप लोगों का यहां पर √2 प्लस का 1 होता है ना तो आप इसका कर लोगे देखो a स्क्वायर हो गया प्लस का b स्क्वायर हो गया प्लस का 2√2 है ना। यहां पर क्या हो गया 10 15 इसका आप होल स्क्वायर करोगे बस बीच में क्या आता है माइनस आता है। कैसे आता है वेट करो बस 2 मिनट के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं बस कि एग्जैक्टली में होता कैसे है। ये माइनस प्लस सारी मेरी जिम्मेदारी है कह रहा है इन दोनों को प्लस कर दो। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ये देखो 3 प्लस का 2√2 बन गया यहां पर 3 माइनस का 2√2 बन गया इससे ये कट गया आंसर कितना आ गया 6 आ गया। लो आ गया 6 एक मिनट इसका स्क्वायर था ना अरे यार हाँ ठीक तो है यहां पर क्या दिक्कत होगी अरे सॉरी ये 3 होगा 3 ठीक है ये आप लोगों का वो होगा ये गलत वैल्यू लिख दी है मैंने उसकी किसकी लिख दी है 22.5 की लिख दी है। ठीक है वेट आप लोगों का यहां पर क्या होती है वैल्यू 2 ये होती है 2 प्लस का √3 इसका स्क्वायर यहां पर क्या हो गया 4 प्लस का 3 प्लस का 2 डायरेक्टली लिख देता हूं 2 इंटू √3 यहां पर क्या होगा 2 माइनस का ये हो जाएगा है ना यहां पर क्या हो जाएगा वही 4 प्लस का 3 माइनस का डायरेक्टली लिख दूं हाँ 4√3 लिख दूं डायरेक्टली ये लो हो गया। अब जब आप इनको करोगे ये आ जाएगा आपका 7 और ये देखो वैसे भी आप लोगों का दोनों कट रहा है तो 7 प्लस का 7 दैट इज 14 आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी बस ठीक है बस ये आ गया समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोगों की चीजें आती है। ये 75 है अब आप बोलते हो भैया 75 का अरे यही सेम वैल्यूज हैं ये देखो बस आप लोगों का cos 75 में क्या आ जाता था यहां पर ये प्लस आ जाता था और यहां पर ये माइनस आ जाता था दैट्स इट लो कट गया ये 4 आ गया समझ रहे हो। इस तरीके से आप कहते हो भैया ये आप लोग करो ना ये देखो 3 है पाई की जगह पे क्या लिख दो 180 लिख दो अपॉन में 8 लिख दो ये जब आप इसे काटोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये कितना है आप लोगों का ये कट कुट के 22.5 आएगा काट लो 4 से काट लो इसको ये 2 आ जाएगा यहां पर आप लोगों का कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 445 अब आप इसे काट लो ये सॉरी 40 ये कितना आ जाएगा 3 है ना 3 पाई बाय 8 है तो इसका कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। ठीक है अब क्या होगा अब मैं इसे कर क्यों रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा ये हो गया ना। अब आप बोलते हो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी
अभी तो बताई थी, यहां देखो सेम चीज है ये देख रहे हो कि ये देखो सेम चीज है, यही है आप लोगों का ये जो कॉट है ना, इसी को मैं क्या लिखता हूं 1067.5। लो आंसर आ गया। 1 प्लस का कहा गया, ये रहा 1 प्लस का √2। लो 10 है ना, बस खत्म। दिख रहा है? अब ये भैया आप कर कैसे पा रहे हो ये बताओ। आप सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, एक एक करके अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया आपका काम वहीं पे बन गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखो सुनो, मान लेते हैं कि आप लोग ना कल के दिन आप आर्म फोर्सेस में जाने वाले हो, तो आपने क्या किया, आप एक लेफ्टिनेंट बनोगे, समझ रहे हो। उसके बाद क्या बनोगे, उसके बाद आप कैप्टन बनोगे, देन उसके बाद आर्मी की बात कर रहा हूं ये, उसके बाद आप मेजर बनोगे, देन यू विल बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल, आफ्टर दैट यू विल बी बिकमिंग अ कर्नल, फिर क्या होगा, आप ब्रिगेडियर बनोगे, देन आप लोग मेजर जनरल बनोगे, देन लेफ्टिनेंट जनरल बनोगे, लास्ट में यू विल बी लीडिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज आप लोगों का जनरल आप लोग बन रहे होंगे। अब देखो आप लोग अगर सैलरीज देखोगे, आप लोगों की सैलरीज देखो धीरे 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 करके बढ़ेगी ना, बढ़ेगी है ना, धीरे धीरे करके क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। जैसे आप लोग अभी देखो, आप कौन सी क्लास में हो, मान लेते हैं आप 12th में हो या 11th में हो या कॉलेज में हो, तो पहले आप फर्स्ट क्लास में थे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके बढ़े। समझ रहे हो ना, ये क्या होता है आप लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक और एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है, वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। मान लेते हैं कल के दिन ना तुम लोग एक तगड़ी तरीके से आपका एक बहुत सक्सेसफुल करियर रहा और आप लोग जा चुके हो कहां पर, बुर्ज खलीफा में, समझ रहे हो, अपनी वेकेशंस के लिए आप बुर्ज खलीफा गए हो। अब देखो जस्ट इमेजिन, आप बुर्ज खलीफा में गए हो, यहां पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां पर 100 फ्लोर्स है, और तुम लोग लिफ्ट में कहां से स्टार्ट हुए हो, तुमने कहा जी मेरे को सबसे टॉप पे जाना है, तुम्हें अभी ग्राउंड फ्लोर से ये अब लेके जा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे करके जा रहे हो, यानी कि आप धीरे धीरे करके आपकी हाइट क्या बढ़ रही, हाइट क्या हो रही है, आपको हाइट हमारी बढ़ रही है, यानी कि आप लोगों की हाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बस यही क्या समझ लो, इसको आप समझ लो इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ रहे हो। अब देखो आपका जो दोस्त है वो ऑलरेडी जो है वो आपका ऊपर, वो क्या है आपका दोस्त या फिर दोस्त है, वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी क्या कर रहा है, वो देख के आ चुका है, अब नीचे उसके आ रहा है, अब वो नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है अभी उसकी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि हाइट क्या हो रही है उसकी, डिक्रीज हो रही है। अच्छा तुम एक चीज मेरे को बताओ, जब एक की हाइट बढ़ रही है दूसरे की हाइट आप लोगों की डिक्रीज हो रही है, तुम खुद बताओ ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों के दोनों जो होंगे वो आपस में एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे जहां पर लिफ्ट जो होगी एक साथ होगी, मतलब जो ये ऊपर जा रहा है और जो ये नीचे जा रहा है, लिफ्ट एक साथ होगी ना। बस ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों के दोनों क्या हो रहे होते हैं, बराबर हो रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो यही आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन का और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब आप बोलते हो भैया ये है क्या, देखो ध्यान सुनना, ठीक है। अब आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, आप लोगों को क्वाड्रेंट्स देखने पड़ेंगे। ये टोटली बेस्ड आई मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे बता रहा हूं, आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप लोग आराम से चीजें निकाल लोगे। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये है ग्राफ बना रहा हूं ये, ठीक है, ध्यान से देखो। ये लो, अब देखो आप ध्यान से, यहां पर मैं कहता हूं ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 पॉइंट है और ये मेरा क्या है 90 है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। अब देखो इधर पे, अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं, यहां पर आप साइन का क्या देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आप कुछ मत देखो, आप सिंपली ये देखो, अगर मैं यहां पर साइन की बात कर रहा हूं तो साइन में क्या हो रहा है साइन में आप लोगों का यहां पर क्या हो रहा है, आप बोलोगे भैया साइन अगर 0 की बात करूं, यहां देखो आप लोगों का साइन कितना आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, यहां पर जो साइन आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, वो आपका 90 पे आ रहा है। क्लियर हो रहा है, साइन जो है 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, साइन जो है 90 पे आप लोगों का 1 आ रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये आप लोगों का 0 से लेकर 1 तक, साइन 0 पे 0 था, साइन 90 पे 1 था, दैट इज ये आप लोगों का साइन 0 से 90 तक कहां से कहां तक पहुंच गया, 0 से लेकर 1 तक पहुंच गया, दैट इज ये कहां पर पहुंच गया, छोटे से आप लोगों का बड़े तक पहुंच गया। दिख रहा है,
जीरो आपका छोटा है, आप लोगों का 1 आपका बड़ा है, तो ये देखो धीरे धीरे करके यहाँ देखो, यहाँ ये 0.5 होगा, देन फिर ये आप लोगों का थोड़ा सा और बड़ा होगा, देन थोड़ा और बड़ा होगा, और फाइनली कहां पर पहुंच गया 90 डिग्री पे 1 पे पहुंच चुका है। ये आप लोगों को क्या बताता है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ है ना, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, IF बोल देता हूं। क्या है ये आप लोगों का, अगर मैं कह देता हूं कि आप लोगों का कहीं पे IF लिखूंगा ना, दैट इज आप लोगों का ये क्या होगा, ये आप लोगों का होगा जी इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, ये आप लोगों का होगा जी इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं कहीं पे ये लिख देता हूं DF का मतलब होता है आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये आपको समझ में आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम वे में यहां देखो 10 में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कहां से 10 0 पे 0 है, यहां पर 10 90 पे कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। समझ रहे हो, 0 पे आप लोगों का 0 रहा, 90 पे इनफाइनाइट पहुंच चुका है, वापस से क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम वे में अगर मैं यहां पर बात करूं सेक में, यहां कितना है, आप बोलोगे भैया 1 है। अब यहां कितना है आप लोगों का, इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट पहुंच चुका, क्या होगा, आप बोलोगे भैया इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो ये आप लोगों का 0 से भी जा सकता है, उससे ऊपर से भी जा सकता है, लेकिन ये जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो, ऐसे करके धीरे धीरे करके ऊपर को बढ़ेगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट, अगर अब आप बोलते हो कि भैया चलो ये तो मैं मान गया, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप बोलते हो भैया ये अगर मैं कॉस की बात करता हूं, यहां देखो ये क्या था, ये आप लोगों का 1 था, कॉस 0 पे कितना था, 1 था, लेकिन कॉस 90 पे कितना पहुंच गया, कितना पहुंच गया, 0 हो गया। दैट इज जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, आपकी वैल्यूज कम हो रही है। यहां दिख रहा है इसकी सबसे ज्यादा है, देन इसकी थोड़ा कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। नेक्स्ट में यहां पर देखूं आप लोगों का क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर आप लोगों का इनफाइनाइट था, कॉसेक क्या था, इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से देखो कहां पहुंच गया, 90 डिग्री पे 1 पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया, 1 पे, इनफाइनाइट से 1 पे, क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या है आप लोगों के, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पर कॉसेक की बात करता हूं, इनफाइनाइट से 0 पे पहुंच गया, वापस से डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू से, बहुत बड़ी वैल्यू से घटते 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 कहां पर आ जाते हैं ये लोग, आ जाते हैं आप लोगों के कहां पर, ये आप लोगों के कम होते 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 कहां पर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट आपका 0 पे आ जाते हैं, कोई कोई 0 पे आ जाते हैं। अब आप बोलते हो भैया ये जो आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहां पर ये आप लोगों को जैसे दिख रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ मेरा इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये होता है आप लोगों का 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसीलिए आप लोग हमेशा देखते हो, अगर मैं यहां पर साइन की बात करता हूं, साइन में आप लोगों का ये और यहां पर क्या होता है, सेम होता है। सेम वे में आप लोगों का tan और आप लोगों का एक कॉट क्या होता है, सेम होता है। सेम वे में आप लोगों का यहां पर cosec और sec क्या होता है, सेम होता है। अब मैं डिसाइड कैसे करता हूं कि आप लोगों का ये दोनों सेम रहेंगे 45 में, वो भी अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया समझ में। मैंने क्या बोला, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये हरा वाला क्या था मेरा, हरा वाला मेरा था यहां पर जो ग्रीन, ये ग्रीन वाला था, ये था मेरा जी इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि क्या होगा, 45 से पहले इंक्रीजिंग फंक्शन है, 45 से पहले ये छोटा रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन से, और 45 के बाद ये बड़ा चौड़ में आप लोगों का बड़ा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन से। समझ रहे हो, डिक्रीजिंग फंक्शन से। अब ध्यान से सुनो, ये आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप लोगों का यहां पर दैट इज 45 से जस्ट पहले, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री, वो 30 डिग्री, आप लोगों को 35 डिग्री, 44.99999 तक आप लोगों का क्या रहेगा, यहां पर हमेशा आप लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन छोटा रहेगा और डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा। और जैसी आप लोगों का ये 45 से मैं आगे बढ़ता हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन चौड़ में आ जाएगा और ये 45 से बड़ा हो जाएगा, और आप लोगों का ये आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन से बड़ा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे स्पेसिफिक अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे आप लोगों का दोनों के दोनों, चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। दैट्स इट। समझ रहे हो, ये आप लोगों का होता है। अब आप बोलते हो भैया ये जरा इसका एक एग्जांपल बता दो। देखो बेस्ट एग्जांपल ना अभी आप लोगों को जो मैंने वैल्यूज बताई ना उस पे दिखेगा आपको। अब ध्यान सुनना, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं कन्वर्जन बताऊंगा, फिर आप लोग ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को याद रखना और आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
टी रेशियो के कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? देखो, अगर मैं यहां पर कन्वर्जन की बात करता हूं, कन्वर्जन आप लोगों की जो चीजें होती है, आप बोलते हो भैया कन्वर्जन, देखो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने साइन पढ़ा होगा, कॉस पढ़ा होगा, टेन पढ़ा होगा, कॉट पढ़ा होगा, कॉसेक पढ़ा होगा, सेक पढ़ा होगा। अब ना हर एक चीज ना स्पेसिफिक, जैसा हर एक की अपनी बीवी होती है ना, ऐसा नहीं कि पड़ोसी वाले की भी है बीवी, लेकिन वो उसकी है भाई, समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूं कि घर, अगर पड़ोस का घर, तो सब घर है, लेकिन वो तुम्हारा घर है, वो पड़ोसी का घर है। आ रहा समझ में? हाँ भैया, आ रहा समझ में? तो इस तरीके से यहां पर अगर टी रेशियो की बात करता हूं, तो टी रेशियो क्या होगा, ध्यान सुनो। आप लोगों का जो साइन होता है, वो पहले आप लोग ये ध्यान में रखोगे, साइन जो होता है वो आप लोगों का कॉस में कन्वर्ट होता है, और जो कॉस होता है वो आप लोगों का साइन में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कॉस आप लोगों का टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप लोगों का कॉस जो होगा वो आप लोगों का सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों का साइन, साइन किस में होगा कन्वर्ट, आप लोगों का कॉस में होगा कन्वर्ट। नेक्स्ट आप लोगों का टेन, टेन आप लोगों का हमेशा किस में होगा कन्वर्ट, आप बोलोगे टेन आपका हमेशा होगा कॉट में कन्वर्ट। और आप लोगों का कॉट किस में होगा कन्वर्ट, वो साइन टेन में ही होगा। और लास्ट आप लोगों का जो आप लोगों का कॉसेक है, वो आप लोगों का किस में होगा कन्वर्ट, कॉसेक आप लोगों का होगा जी सेक में कन्वर्ट, और जो सेक होगा वो आप लोगों का क्या होता है, वो आप लोगों का होगा जी कॉसेक में कन्वर्ट। दैट्स इट, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है। अब कन्वर्जन होगा कैसे, क्वेश्चन वो आता है। कन्वर्जन तो चलो मैंने मान लिया, लेकिन कन्वर्जन ये होगा कैसे, अब वो देखो, वो डिपेंड करता है आप लोगों का एंगल्स पे, समझ रहे हो ना। अब वही बात है कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो, या मान लेते हैं तुम्हारी किसी से लड़ाई होगी, अब भाई देखो, अगर मान लेते हैं कि पहले तुम चले गए लड़के लेके, तुमने उसे कूट दिया, तो यहां पर क्या होगा, क्या तुम्हारी हड्डी टूटेगी ना, अभी तो उसकी टूटेगी, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, मान लेते हैं वो आ गया सारे लड़के लेके, तो अब क्या होगा, तब तुम्हारी टूटेगी, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपका कन्वर्जन भी होता है। भाई कन्वर्जन किस तरीके से होता है, अब ध्यान से देखना। आप लोगों का कन्वर्जन की बात करता हूं, मैंने आपको बता दिया साइन जो होगा वो कॉस में होगा, टेन जो होगा वो कॉट में होगा, आप लोगों का कॉसेक जो होगा वो सेक में होगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये कन्वर्जन कब होंगे, कन्वर्जन भैया तब होंगे जब आप लोगों का या तो देखो 90 होगा, या तो आप लोगों का 180 डिग्री होगा। बस इन दोनों में आप लोगों के कन्वर्जन की हम बात करेंगे, बाकी और किसी में नहीं करेंगे। अब आप बोलते भैया इसको और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं, आपको याद होगा, और इसको मैं आप लोगों का पाई भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब आप बोलते हो भैया चलो ये मैंने मान लिया। अब आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों ने यह ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों का 90 आता है, अगर आप लोगों का यहां पर 90 आता है, 90 में आप लोगों का चेंज होगा, चेंज होगा। बट अगर आप लोगों का 180 आता है, याद रखना यहां पर आप लोगों का चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसे आप ध्यान में रखोगे, चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब आप बोलते भैया इस समझ अभी भी नहीं आया। अब देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो ये था ना, मान लेते हैं किसी ने ऐसे लिखा कि साइन, क्या लिखा यहां पर, किसी ने लिखा आप लोगों का साइन 90 माइनस का थीटा, ठीक है जी, 90 माइनस का थीटा। क्या यहां पर क्या दिख रहा मेरे को, आप बोलोगे 90 दिख रहा, 90 दिख रहा, इसका मतलब ये चेंज होगा। यानी क्या लिख सकता हूं इसको, अब ये 90 माइनस का थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 90 आ गया था, चेंज होना है। बट अगर वहीं पे आपने ऐसा लिख दिया साइन, आप लोगों का किसी ने लिख दिया जी 180 माइनस का थीटा, अब क्या होगा, अब आप बोलोगे भैया यहां पर चेंज नहीं होगा, दैट इज आप लोग यहां पर साइन थीटा लिख दोगे, समझ रहे हो। लेकिन अब यहां पर आपका मेन जो चीज आ जाता है, दैट इज आप लोगों का क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। अब आप बोलते हो भैया क्वाड्रेंट्स कैसे करके होगा, ध्यान सुनना, ठीक है। अभी बस आप लोग 2 मिनट के लिए वेट करो, अगर आप लोगों को नहीं आया ना समझ में, बस आप उसके बाद देखना, ठीक है। बस वेट करो, आप लोगों से जो ये समझा रहा हूं ना, अगर आपने समझ लिया, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप लोगों से इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। जस्ट वेट करना, ठीक है। चलो आप लोगों का यहां पर हम लोग जरा इसको रब कर लेता हूं, चलो अब देखो आप लोगों का किस तरीके से चेंज होगा, देखो ध्यान से देखो।
अगर आप यहां पर आप लोग देख रहे होते हो तो आपको ये समझ में आता है ये आप लोगों का 180 डिग्री है, ठीक है जी। या इसको मैं क्या बोल देता हूं जी, पाई बोल देता हूं। जनरली आप पाई और पाई बाय 2 की फॉर्म में ही लिखो। अब आप लोगों को कभी भी आप लोगों को 90 वगैरह नहीं दिया रहता, यहां पर आप लोगों का 3 पाई बाय 2 हो गया और यहां पर आप लोगों का 2 पाई हो गया। अब आप देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको यहां पर ये समझ में आएगा कि भैया यहां पर देखो ये आप लोगों का 0 है। दैट इज अगर मैं कुछ भी आप लोगों का थीटा, यहां पर जब भी मैं थीटा की बात करूंगा ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से आप लोगों का या तो 0 या उससे बड़ा रहेगा, और आप लोगों का या तो आप लोगों का 90 से छोटा रहेगा, 90 से आप लोगों का बड़ा नहीं होगा। थीटा, जो मैं थीटा बोल रहा हूं एक जनरल टर्म मान ली मैंने। अब देखो यहां पर 0 है, आपने अगर 0 में से 0 में कुछ भी अगर आप ऐड करते हो, मान लेते हैं ये मेरा 0 लाइन है, मैंने इसको कुछ भी ऐड किया है, कहां जाएगा, आप बोलोगे ऊपर को जाएगा, क्योंकि 0 से आप 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ोगे। दैट इज यहां पर आप लोगों का अगर मैंने 0 प्लस का थीटा किया, याद रखना है थीटा होगा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको पता है अगर ये आप लोगों का 0 है, 0 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, यानी कि आप अगर कुछ भी, यानी कि थीटा हो गया 0 से लेकर आप लोगों का 90 से थोड़ा छोटा, आप लोगों का यहां पर अगर आप कुछ भी ऐड करते हो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। या क्या हो सकता है, ये 90 है, दैट इज यहां पर पाई बाय 2 है। अगर आप लोग इसमें कुछ भी ऐड कर दोगे तो ये कहां भाग जाएगा, आप बोलोगे भैया ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भाग रहा है ना। और अगर आप इससे कुछ भी माइनस कर दोगे, दैट इज 90 में से अगर 20 माइनस कर दिया, 90 माइनस का 20 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 70। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा, सेकंड में। यानी अगर आप लोगों ने ये फॉर्म्स याद रखनी है, 90 माइनस का थीटा हुआ कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, आप बोलोगे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 प्लस का थीटा, या तो सीधा क्या बोल सकते हो इसको, थीटा बोल सकते हो, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप लोगों ने 90 प्लस का थीटा कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पर आप लोगों का दिख रहा है पाई, पाई है ना, आप लोगों ने अगर पाई में अगर आप लोगों ने कुछ भी माइनस कर दिया तो ये कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। वही अगर मैंने यही मेरी लाइन पाई है, पाई में अगर आप कुछ भी ऐड कर दोगे ये आगे भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो यहां पर, है ना, एग्जाम्पल के बिना कैसे, यहां देखो ये आप लोगों का 90 था, 90 में अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐड कर दिया, मान लेते हैं मैंने 27 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया 117। देखो पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। 180 में से अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने 17 माइनस कर दिया, कितना हो गया, आप बोलोगे भैया ये हो गया 163 हो गया। देख लो पीछे पहुंच गया, 0 से लेकर 90 से लेकर 180 आता था ना, पहुंच गया। अब नेक्स्ट आप लोगों का देखो यहां पर, ये आप लोगों का क्या है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 में अगर आप लोगों ने कुछ भी माइनस कर दिया, कहां पहुंच जाएगा, ये रहा 3 पाई बाय 2, इसमें कुछ भी माइनस कर देंगे कहां पहुंच जाओगे, आप लोग वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। वहीं अगर आप लोगों ने ये 3 पाई बाय 2 में कुछ भी प्लस कर दिया, 3 पाई बाय 2 में अगर आप लोगों ने कुछ भी प्लस कर दिया, कहां पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या फिर आप लोग क्या कर लो, ये है ना, ये आप लोगों का 2 पाई है, 2 पाई में अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, 2 पाई में अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, कुछ भी माइनस कर दिया, तो आप लोग कहां पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक एडिशनल यहां पर स्पेशल चीज आती है, आप बोलोगे भैया क्या स्पेशल आता है, यहां पर एक स्पेशल चीज ये आती है, अगर मान लेते हैं ये मेरा 0 है, आप बोलोगे ये 0 है, मैंने अगर इसमें से थीटा को माइनस कर दिया तो ये आ जाता है जी माइनस का थीटा। ये कोई नहीं बताता है, ये भी आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। क्यों आता है, देखो वही लाइन है जो आप लोगों का 0 का रिप्रेजेंट कर रही है, वही लाइन है जो 2 पाई को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने 0 प्लस का थीटा किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 0 माइनस का थीटा करोगे, माइनस का थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो आपको पता ही है कॉस जो होता है वो आप लोगों का पॉजिटिव होता है, साइन सेक आप लोगों का पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, ये आप लोगों का क्या था, आप बोलोगे भैया यहां पर आप लोगों का क्या था 180 माइनस का थीटा। 180 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, आपको पता है ये आप लोगों का है, यहां पर 180 होता है, माइनस करोगे कुछ भी तो कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट इज ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का होता है ना, एस फॉर साइन एस फॉर सेकंड, पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ आपको चीजें बताता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा बेहतर ढंग से आए चीजें समझ में। अब देखो यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, मान लेते हैं आप लोगों का लिख दिया मैंने साइन, यहां पर लिख दिया मैंने 200 मान लेते हैं 30 लिख दिया, कितना लिख दिया 230 लिख दिया, या 240 लिख दिया। चलो अब आप बोलते हो भैया इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, आप लोग दिमाग चलाओ,
इसको आप तोड़ सकते हो, आपको जैसे तोड़ना है। यानी मैं देखो इसको ऐसे कैसे तोड़ सकता हूं, साइन हो गया, आप बोलते हो भैया इसको मैंने 180 में तोड़ दिया, 180 माइनस का आप लोगों का कितना, 180 प्लस का क्या हो गया, आप बोलते हो भैया 60 हो गया, हो गया 180 है तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, साइन हो गया, यहां पर हो गया जी 60। अब मुझे तुम खुद बताओ ये आप लोगों का क्या हो चुका है, यहां पर 180 हो चुका है, 180 में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे कहां पहुंच जाएगा, आप बोलोगे भैया ये वाले क्वाड्रेंट में, कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, टी फॉर टैन, टी फॉर थर्ड, ये आप लोगों का पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, साइन 60 की तो पता है ना आंसर, समझ रहे हो। यही चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, मान लेते हैं यहां पर आप लोगों का 10 240 होता, क्या करता हूं, सेम वे में आप लोग करोगे, 10 हो गया, यहां पर आप लोग बोलोगे भैया 180 हो गया, प्लस का यहां पर कितना हो गया 60 हो गया, आप बोलोगे भैया ये है, आप लोगों का चेंज नहीं होगा, दैट इज 10 हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, या आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज 60, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आंसर कितना हो गया √3। अब आप कहते हो चलो ये मैंने मान लिया, ठीक है, आप बोलते हो भैया चलो अगर मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन है मेरा, यही सेम क्वेश्चन है, और इस बार मैं इसको कुछ ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये देखो आप लोगों का 270 माइनस का 60 माइनस का 30, ऐसा भी तो कर सकता हूं। आप बोलोगे भैया ये कैसे करा, है ना, देखो सुनो, ये 240 इधर आता है, मैं चाहे इसको इधर से प्लस करके कुछ करवा लूं या इधर से माइनस करके करवा लूं, मेरी मर्जी है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा किस फॉर्म में लिख लो, आपको पता है 270 को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3π/2, ये लिखते हैं, तो आप ऐसा कर लो। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां पर आप लोगों का वापस से देखो 90 आ रहा है, यानी डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अच्छा अगर सुनो, अगर 4π/2 आ जाए ना, कभी भी इसको 90 मत कंसिडर करना, ये देखो कट रहा है, तो इसका 90 गया, ये 90 गया, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका। अब टाटा बाय बाय हो चुका है तो आप इसे कंसिडर नहीं करोगे कि ये 90 है, समझ रहे हो, इसे कंसिडर मत करना कि ये 90 है। तो फिर भैया, तो अगर आप लोगों का कुछ ऐसा ऑड नंबर टाइप का आ जाए तो आप इसे कंसिडर करोगे, हाँ भाई ये 90 है। अब आपने कर दिया, अब आप बोलते हो नेक्स्ट स्टेप भैया क्या होगा, भाई कुछ नहीं, अब आप लोगों को करना क्या है, यहां देखो आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये आप लोगों का 90 है, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन किस में चेंज होता था, कॉस में, ये 30 हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था, वह ये है, इसमें कुछ माइनस कर रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा, नेगेटिव का हो गया, दैट इज माइनस का √3/2, दिख रहा है, इस तरीके से होंगे। अब आप बोलते हो भैया क्वेश्चन में भी कर लेते हैं, चलो अब इंप्लीमेंट, इतने सारे तो क्वेश्चंस आपने बता दिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसको ना पहले कर रहा हूं, क्वेश्चन से इनको थोड़ा पहले रख रहा हूं, ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। चलो अब देखो, ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका सामने आपका क्वेश्चन, इसको एक एक करके करते हैं, ठीक है, रुक जाओ, वेट करो, आ गया, ये रहा, ठीक है, अब देखो ये रहा। अब आप बोलते हो भैया 165, मुझे तो नहीं आती वैल्यू, ठीक है भाई नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 10 है ना, ये 165 है ना, कुछ मत करो, 10 165 को क्या लिख दो, क्या 180 की फॉर्म में तोड़ सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल तोड़ सकता हूं भैया, ये देखो आपने बता रखा 180 माइनस का, इसको मैं 15 लिख सकता हूं, सबको पता है ना 165 को कैसे लिख सकता हूं, मैं हमेशा 180 या 90 की फॉर्म में ही तोड़ूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं हमेशा तोड़ूंगा तो इन्हीं दोनों फॉर्म में तोड़ूंगा। आप क्या होगा 180 है, चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा तो 10 क्या होगा 15 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव माइनस, तुम ये बता दो इसकी वैल्यू मैंने 2 माइनस का √3 तुम्हें बताई कि नहीं बताई, ये भी बताई ना, लो ये आ गया, ठीक है, इसको छोड़ो इतना लिख दो। अब अगला क्या है, आप बोलोगे भैया कॉट है, कॉट 165, सेम वे करो, यहां पर क्या बन गया, अब इसको थोड़ा सा अलग करके बताता हूं, ये कॉट हो गया, अलग जबरदस्ती बता रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको क्या लिख सकते हो 90 प्लस का, क्या लिख सकते हो इसको, ये हो गया 90 प्लस का, बोलो 75, हो गया, 90 है तो चेंज होगा, आप बोलेगा बिल्कुल होगा, तो 90 ये कितना हो जाएगा 75, कुछ नहीं करना होता, 90 वगैरह का सिर्फ इतना काम होता है कि आप लोगों का चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद वो भाड़ में जाए, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये लिखना होता है। और जब आप लोगों को यहां पर साइन देखना होता है, साइन हमेशा इसका होगा जो यहां पर वाला होगा, इससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यहां पर क्या आ रहा, ठीक है, कई बार जब बताऊंगा साइन और कॉस वाले में बताऊंगा जहां कंफ्यूजन होती है। ये क्या है, आप बोलोगे भैया सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, फिर से नेगेटिव होगा, दैट इज अभी आपको बताया इसकी वैल्यू 2 प्लस का √3 होता है। अब अभी बताया था ना, ये जो स्क्वायर रहता है ये होल का होता है, तो आप भी क्या कर दो, इसको होल का कर दो, जैसे आप होल का करते हो जो नेगेटिव होगा वो स्क्वायरिंग से क्या हो जाता है पॉजिटिव बन जाता है, प्लस का यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर
4 प्लस का 3 माइनस का 2√3 2√3 4√3 और यहां पर 4 प्लस का 3 माइनस का प्लस का 4√3, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया वापस से 14, खत्म। सेम चीज उसने पूछी थी जो आप लोगों को पहले करवाई थी, बट इस बार उसने क्या कर दिया, बस आपका कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया। समझ रहे हो, ये होता है कला, ठीक है। अब आप बोलते भैया इनको कैसे करेंगे, इनको आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फिलहाल के लिए अभी ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को ये वाली चीज, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाली चीज, जैसे ये 2024 में ही आप लोगों का एक क्वेश्चन आर्क है, ठीक है, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब आप बोलते हो यहां पर भैया 10 22.5 है, यहां पर cot 22.5 है, यहां पर ये चीज है। अब ये मेरे को कहता है कितनी वैल्यूज आप लोगों की इरेशनल होंगी। भाई सिंपल सी चीज है, जिसका परफेक्ट आप लोगों का अंडर रूट नहीं होता वो आप लोगों का इरेशनल हो जाता है, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, जिसका आप लोगों का चलता रहता है, तो ये सब क्या होता है, इरेशनल होता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा 10 22.5 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1, ये √2 माइनस का 1 बताई थी। यहां पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो आप लोगों को देखो यहां पर ये बताया था, अभी तो इसका ही बताना है मैंने आप लोगों को। यहां देखो ये रहा, बताया था √2 माइनस का 1। बस आप लोगों को क्या पता है भैया, √2 माइनस का 1 की अगर बात करता हूं, √2 जो है, √2 आप लोगों का इरेशनल नंबर है, यानी कि अगर मैं इसका √2 निकालना चाहूंगा ना, रूट आप लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से, ये 2 है, आता है ना रूट निकालना। आप लोगों को कोई भी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आप उसको क्या मान लो, उसको रेशनली ये इरेशनल मान लो। ये कितना हो गया 2, 1 1 जा 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का 1 बच गया, पॉइंट लगाओगे। फिर यहां पर क्या होगा पता नहीं, ये प्लस होता है तो यहां पर 2 हो जाएगा। भाई आता होगा आई होप, ये तो 7th 8th का टॉपिक है ना। ये आप लोगों का हो गया, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का 2 0 आएगा, देन आप लोगों का यहाँ पर 4 आएगा, देन यहाँ पर 4 आएगा, फिर ये आप करोगे, यहाँ पर आप लोगों का 96 आ जाएगा, देन ये 4 बचेगा, फिर यहाँ पर आप लोगों का वापस से 2 यहाँ पर आएंगे, और आप लोगों का ये +4 करोगे यहाँ पर तो ये 28 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप करोगे तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 आएगा, देन 4 आएगा, तो ऐसे चलता रहता है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे आप लोग अगर ये चलता रहेगा, याद रखना एक चीज, अगर आप इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हो, समझ रहे हो, या आप लोग इरेशनल और रेशनल को प्लस करते हो, या आप लोग रेशनल को प्लस करते हो, या इरेशनल को प्लस करते हो, याद रखना इसमें भी आप लोगों का इरेशनल आएगा, इसमें भी इरेशनल आएगा। सिर्फ जब आप 2 रेशनल को करते हो, यानी 2 + 4 करते हो, तभी आप लोगों का 6 यानी कि रेशनल आता है, अदरवाइज हर एक केस में आपका इरेशनल आता है। इसने मेरे को ये बोला था इनमें से कितने हैं जो आप लोगों के क्या हैं, आप लोगों के इरेशनल है, कह रहा हाउ मेनी ऑफ अबव आर इरेशनल। तो आपको पता लग गया एक ये वाला होगा, क्योंकि आप लोग देखो इरेशनल में से रेशनल को माइनस कर रहे हो, है ना। ये वाला भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, आपको पता है ये वाले में √2 प्लस का 1 होता है, ये भी आप लोगों का इरेशनल बनेगा। बट जब ये तीसरे सी वाले की बात करता हूं, सी वाले में क्या होगा, √2 माइनस का 1, पहला माइनस √2 प्लस का 1, तो आप इसे करो √2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, इससे कट गया, माइनस का 2 आ गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट इसने मुझसे क्या पूछा था, कितने क्या है, इरेशनल है, तो कितने हैं यहाँ पर आप लोगों के 2 हैं, ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला। ये मिसलिनियस क्वेश्चन था, मतलब इसको ट्रिगो से आप लोग इतना जोड़ सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज पता है बस इतना जोड़ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाता है भैया इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, ठीक है। उससे पहले जस्ट एक लास्ट एंड फाइनल चीज आप लोगों में बताता हूं, जो कन्वर्जन वाली चीजें होती है। कन्वर्जन वाली मैंने आपको ही बताई ना, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, ये जो साइन होता है ना, अगर साइन थीटा लिखा हुआ ना, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको cos 90 माइनस का थीटा भी लिख सकता हूं। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा है जी साइन, मान लेते हैं मैंने 30 लिखा हुआ, मैंने इसको cos 90 माइनस का 60 भी लिख सकता हूं, 90 माइनस का 30 भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या था, 30 था ना, ये देखो ये थीटा था, ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सेम वे में अगर मान लेते हैं मेरे को कभी पता है कि साइन 18 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया साइन 18 की वैल्यू होती है कॉस की, अगर मेरे को पता है 90 माइनस का 18, दैट इज आप लोगों का कॉस, यहां पर हो गया 72, समझ रहे हो। सेम वे में अगर मेरे को यहां पर पता है कॉस 72 की, आप इसको साइन 72 की, आप इसको कॉस 90 माइनस का 72, दैट इज आप लोगों का यहां पर हो जाएगा कॉस 18, आप ये लिख सकते हो। अब आप मुझे बोलते हो भैया अगर
ऐसा मैं कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको कॉस के साथ भी कर सकता हूं? बिल्कुल आप इसे कॉस के साथ भी कर सकते हो। आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? आप साइन 90 माइनस का थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? यही रीजन है जब मैं ऐसा करता हूं ना, कॉस आप लोगों का 30 से लिख रहा होता हूं, तो कॉस 30 क्या होता है? आप बोलते हो भैया ये होता है आप लोगों का साइन 90 माइनस का 30, दैट इज आप लोगों का साइन 60। इसीलिए साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि आपस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसका देखो एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा? आराम से पॉज कर लो, करो। दिख रहा है? अब देखो क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में। यहां देखो, ये आप लोगों को देखो ये सेम है, ये है, ये है, ये है। क्या ये आप लोगों का a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट इज यहां पर क्या हो गया? साइन स्क्वायर 24 माइनस का कॉस स्क्वायर 66 हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया या तो इसको लिख लो या इसको चेंज कर लो, किसी को भी कर सकते हो। कितना हो गया? 90 माइनस का 24। 90 माइनस का 24 कितना होता है? 90 माइनस का 24 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 66 होता है। लो जी, ठीक है जी, कितना होता है? 66 होता है। जीरो हो गया, लो खत्म। आगे समझ में? बस। अब देखो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, लगातार दो बार आया था, एक बार 2019 में, फिर 2022 में, यानी 3 साल का फर्क है ना। 2025 में आना चाहिए था, बट अगर नहीं आया तो मे भी 26 में आ जाए, है ना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है। कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके की अगर इक्वेशन दे दी जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनमें से कोई सा भी एक को कन्वर्ट कर लेना है। आप बोलते हो भैया क्यों करेंगे कन्वर्ट? अभी आपको बताता हूं क्यों करेंगे कन्वर्ट। ये ना साइन 2 थीटा है, इसको ये लिख सकता हूं, ये आप लोगों का कॉस था ना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस का 3 थीटा। हो गया। यहां साइन है, यहां साइन है, तो अंदर वाला भी क्या होगा? बीच में इक्वल टू है, तो अंदर वाला भी क्या होगा? कंपेयर कर लेंगे, सेम हो जाएगा। दैट इज 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस का 3 थीटा। ये चले जाएगा इधर, दैट इज 4 थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का 90 आ चुका है। यहां से अगर आप काटोगे थीटा की वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों का इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है। एक मिनट, ये 3 है ना, अच्छा ये इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 ठीक है, 5 हो जाएगा, दैट इज 90 अपॉन में 5, दैट इज 18। अब आप लोगों को फॉर्चुनेटली यहां पर साइन 18 की वैल्यू दे रखी थी, दिख रहा है? 1 प्लस का इसने कहा 4 साइन थीटा की वैल्यू मेरी 18 आ चुकी है। फॉर्चुनेटली मुझे दी थी, बट अगर नहीं दी होती तो, और मुझे नहीं पता होता तो बड़ी दिक्कत थी। तो √5 माइनस का 1 अपॉन में 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 प्लस का √5 माइनस का 1, इससे कट गया, आंसर विल बी √5, खत्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, बस इसने ये दे रखा है, यानी कि यहां पर ये बोल रहा है कि आप लोगों का थीटा जो है वो ना ही 0 होगा ना ही 90 होगा, लेकिन उसके बीच में होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों का देखो, ये सारा का सारी चीज है। अब ये बताने से पहले आप लोगों को दूसरी चीज बताता हूं। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों का टेन थीटा को मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस का थीटा। सेम वे में यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट थीटा को आप लोगों का 90 माइनस का थीटा, क्या? टेन 90 माइनस का थीटा। तो टेन और कॉट आपके आपस में चेंज होता है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सेम वे में आप लोगों का यहां पर कोसेक थीटा हो जाता है। कोसेक थीटा क्या हो जाता है? आप बोलोगे भैया ये हो जाता है सेक 90 माइनस का थीटा, और ये आप लोगों का क्या हो जाता है? सेक 90 माइनस का थीटा। मुझे पता है थोड़ा सा लंबी हो रही है वीडियो, देख लो, अगर ये इस बिल्डिंग में जाना है ना, देख लो भाई, अदरवाइज तो देखो अगर मैं इतने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने लग गया फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक एडिशनल चीज क्या है, अगर मैंने कभी ना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दिया ना, ये 1 हो जाता है। क्यों जाता है? साइन क्या होता है? आप बोलोगे भैया ये टेन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। दिख रहा है? इससे ये कट गया, इससे कट गया, आंसर विल बी 1, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या आप बोलोगे भैया इसका यूज कहां है? इसका यूज यहां है। देखो ये क्वेश्चन अब आ चुका है, अभी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बताता हूं, प्लस माइनस कैसे आ था। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, आपको यहां पर पता लग रहा है कि आप लोगों का ये वाले में, यहां देखो 10 बता रहा है 31, फिर यहां पर बता रहा है 1033, 1035, यानी कि दो दो का गैप आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? 59। कभी भी ऐसा आ जाए आपको कुछ नहीं करना,
दो थीटा ऐसे ऐड करवाने कि जहां पर आप लोगों का सम 90 आ रहा हो। अब आप बोलोगे भैया कौन सा, सीधा दिख रहा है 31 और 59, 90 आ रहा है, आ रहा है, कुछ मत करो, कन्वर्ट मार दो। कन्वर्ट मतलब अरे बताया ना अभी भी, ये जो होगा इसको क्या कन्वर्ट मार दूं, इसको कॉट में मार देता हूं ना कन्वर्ट, कितना हो जाएगा 90 माइनस का 59, दैट इज कॉट 31, और कॉट 31 को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1031। लो ये 1031 को इससे काट दिया। सेम में यहां पर 57 है, 57 को क्या लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस का 57, दैट इज यहां पर क्या आ गया कॉट, ये आ गया आपका 33 आ गया, यानी कि 1 अपॉन 10 33, यानी कि इससे कट गया ये वाला। सेम वे में 35 किससे कट जाएगा 55 से, 35 किससे कट जाएगा यहां पर 55 से। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर 37 किससे कट जाएगा यहाँ पर 53 से। सेम वे में यहाँ पर 30 जो 9 होगा वो किससे कट जाएगा वो 51 से। सेम वे में आप लोगों का 41 आप लोगों का 49 से, 43 आप लोगों का 47 से, आप लोगों का 45 बच गया ना, फिर भी एक एक्स्ट्रा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होती है ना, और सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो आपस में कटते जाएंगे, आंसर विल बी 1। 0 नहीं होगा 1 होगा क्योंकि कट के 1 आता है, ठीक है, बस कहता हूं, दिख रहा है। अब देखो सुनो, आपको मैं बार बार बोल रहा था ना कि आप लोगों का यहां पर एग्जैक्टली मैं आप लोगों का ये प्लस माइनस का क्या इसका झोल है, ध्यान से देखना। तुम बोलोगे भैया ये तो बच्चों वाला खेल था, आपने तो फालतू में हमको इतना घुमाया। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन याद है, साइन 10 और आपका सेक। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों का इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, यानी कि 45 से पहले इंक्रीजिंग फंक्शन छोटा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बड़ा होगा, 45 के बाद इंक्रीजिंग फंक्शन बड़ा हो जाता है, डिक्रीजिंग छोटा हो जाता है। जब मैं यहां पर आप लोगों को वैल्यूज बता रहा था, अब देखो मैंने आपको यहां पर ये समझ में आया ये किस तरीके से यहां पर आप लोगों का एक कॉस लिख रहा है cos 72, sin 18 को cos 72 क्यों लिख रहा है, कन्वर्जन का, आ रहा समझ में, इस तरीके से लिख रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं ये वाला मेरे को आ चुका है समझ में, अब ध्यान सुनना, ये वाला sin 18 है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये sin 18 है, यहां पर आप लोगों का ये क्या है cos 18 है ना, या जो सेम वैल्यूज आ रही थी sin 18 और cos 36 की थी, दोनों की देखो सेम वैल्यूज हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूं, ये देख लो, ये इन दोनों की कर रहा हूं बात, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अभी मैंने बताया ना साइन कैसे होता है, आप बोलोगे भैया साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, आपने अभी भी दिखाया था, ये देखो साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी कि आप लोगों का साइन की बात करता हूं, ध्यान सुनो, साइन की अगर बात करता हूं, ये आप लोगों का कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन, ठीक है। कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस आप कहोगे भैया डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने आपको क्या बताया 45 से पहले आप लोगों का कॉस जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बड़ा रहेगा, 45 के बाद इंक्रीजिंग फंक्शन बड़ा रहेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 45 से छोटा है, 45 से छोटा है इसीलिए नेगेटिव आया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 45 से छोटा है दैट इज बड़ा रहेगा, इसीलिए यहां पर प्लस आया। क्यों, क्योंकि आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन बड़े होते हैं 45 से पहले, इंक्रीजिंग फंक्शन 45 से पहले छोटे होते हैं। यही कॉन्सेप्ट देखो यहां पर भी लगेगा। ये आप लोगों को क्या दिख रहा, आप बोलोगे यहां पर 36 दिख रहा 36 कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर कैसा है cos 18 कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन, 45 से पहले क्या रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन छोटा रहेगा इसलिए यहां पर माइनस आया, डिक्रीजिंग फंक्शन बड़ा रहेगा इसलिए यहां पर प्लस आया। सेम वे आप लोगों का यहां पर देखो 15 है, यहां पर भी आप लोगों का 15 है इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वाले में माइनस रहेगा, डिक्रीजिंग वाले में प्लस रहेगा। यही चीज आप लोग यहां भी देखो 10 है, 10 आप लोगों को मैंने क्या बताया था, 10 आप लोगों का इंक्रीजिंग होता है, कॉट आप लोगों का क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कॉट की, तो कॉट क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जनाब आप ध्यान से देखिए, इसीलिए कॉट में क्या होगा 45 से पहले बड़ी होगी वैल्यूज, इसीलिए यहां क्या है बीच में प्लस आया, और यहां पर आप लोगों का छोटा होगा। अब तुम बोलते हो भैया मुझे कैसे पता चलेगा 1 माइनस का √2 है या √2 माइनस का 1 है। अरे सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.41 होती है ना, √2 की वैल्यू सबको याद है 1.414, नहीं है तो याद कर लो। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, यानी कि ये क्या है 1 से बड़ी है ना, ये तो नेगेटिव में आ जाएगी मेरे भाई, तो नेगेटिव में होती है कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं होता, इसलिए ये वाली जो चीज है गलत है, आप लोगों को √2 माइनस का 1 लिखना पड़ेगा। ये लो सेम है में √3 है,
2 से आप लोगों का क्या होता है, छोटा होता है, तो यहां पर आप देखो 2 माइनस का अगर आप 1.73 करोगे तब जाके आपका 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.27 करके आएगा। अगर आपने √3 माइनस का 2 कर दिया फिर आपका माइनस आ जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, इसीलिए क्या आया माइनस। ये कैसा है, डिक्रीजिंग, इसीलिए प्लस आया। खत्म, प्लस माइनस की झंझट ही खत्म। समझ रहे हो, ये था आप लोगों का मेन चीज। अब आप बोलते हो भैया ये वाले जो आपने होमवर्क दिए थे ना, ये वाले कैसे करेंगे। अब एक आप लोगों को यहां पर ये जो है आराम से हो जाएंगे, बस ये पाई वाला जो है ये आपको दिक्कत देगा। तो पाई वाली हम लोग आज लास्ट चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक और चीज यहां पर ध्यान में रखना, आप लोगों का ना बाई चांस का भी साइन में अगर बीच में नेगेटिव आ जाता है ना, अंदर पे कोई भी थीटा, मान लेते हैं माइनस का 27 आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल इसे बाहर डाल देना। अभी रीजन बताऊंगा। यहां पर अगर आप लोगों का मान लेते हैं, आप लोगों का यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया। आप बोलते हो भैया 10 का क्या करूं, 10 में ही बाहर निकाल दो भाई। अब आप बोलते हो भैया अगर मान लेते हैं कि कॉट आ गया, अब 10 और कॉट तो भाई बहन है ना, तो इसको भी क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर मान लेते हैं कि आप लोग बोलोगे भैया कॉसेक आ गया, अरे ये भी तो दोनों भाई है, दो भाई दोनों तो भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा वापस से बाहर। बट वहीं अगर आप लोगों का कॉस आ गया, ये आप लोगों का सीधा पॉजिटिव रहेगा। यहीं पे अगर आप लोगों का सेक आ गया, ये क्या रहेगा, ये आप लोगों का पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पता, मैंने आपको क्या बताया था, ये है ना, ये है आप लोगों का। यहां पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ये पता है माइनस का थीटा यहां पर बता रखा है, हाँ जी बोलो, माइनस का थीटा यहां पर बता रखा है। अब क्या करूंगा, अगर ये माइनस का थीटा मैंने बता रखा है तो क्या करूंगा, यहां पर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कॉस और आप लोगों का कॉट जो होता है, सेक जो होता है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो, इसीलिए आप लोगों को ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होता है यहां पर नेगेटिव होता है, इसलिए सब नेगेटिव रहेंगे। तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हो, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का जो यहां पर ये पाई वाली चीज है, ये हम लोग देखते हैं, और यहां पर से इसके बाद मैं आप लोगों को पहले एनसीईआरटी का करवाता हूं, उसके बाद आप लोगों को बाकी का भी करवाऊंगा। जैसे यहां पर है, ये आप लोगों का 11 पाई/3 है ना, और यहां पर 15 पाई/3 है। इसको करते कैसे करके, देखो ध्यान से अगर सुन, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको कैसे करते हैं। देखो भाई, अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं कि इसको करेंगे कैसे करके, तो आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बस ध्यान में रखनी है। क्या चीजें भैया ध्यान में रखनी है भाई, देखो इसका एक ना लॉजिक होता है। अब आप बोलते हो लॉजिक किस तरीके से होगा, वो आप ध्यान से सुनना। कुछ भी लिखा है यहां पर, 19 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ, 1000 लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ यहां पर देखो इसका मल्टीपल, आप डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर देख लिया, क्या है भैया 3 है। आप अब इसको ब्रेक करो, आप क्या कर दो, मान लेते हैं 19 को डिवाइड कर दो 3 से, आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब ये ब्रेक कैसे हो सकता है, आप बोलते हो भैया इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं, किसके मल्टीपल में करना है, 3 के मल्टीपल में, तो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। कैसे, या तो देखो मैं इसको लिख दू 10, यहां पर हो जाएगा जी आप लोगों का 18 पाई, या पाई आप बाद में लिख लेना, यहां पर आ जाएगा देखो 18 प्लस का 1, देखो बन गया 19, हाँ जी बन गया 19, हो गया। अब आप कहोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/3 प्लस का यहां पर पाई/3 कर देंगे, ये आप काट दोगे 6 आ जाएगा, दैट इज आप लोगों का कितना आ गया 10, यहां पर आ गया 6 पाई प्लस का पाई/3 आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 10 हो जाएगा। देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 19 को अगर मैं मल्टीपल में लिखना चाहूं 3 के, 21 पाई माइनस का, आप समझ के होंगे कैसे करके लिख रहा हूं, और इनको 3 को मैंने अलग कर दिया। जैसे आप ऐसे करोगे, ये आप लोगों का 7 बन गया, यहां पर क्या आ जाएगा 10, ये आप लोगों का 7 पाई बन गया, माइनस का यहां पर 2 पाई/3 आ गया। अब आप बोलते भाई इनमें से करेक्ट कौन सा है, मैं क्या बोल सकता हूं आपको, दोनों यूज कर लो ना, दोनों नहीं कर सकते यूज। क्यों नहीं कर सकते, अब आप देखो ये वाली चीज, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, मैंने बोला था आप लोगों को ये थीटा है, और थीटा मैंने आप लोगों को हमेशा बता रखा है, ये आप लोगों का 90 और आप लोगों का 0 के बीच में होना चाहिए, बता रखा। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप इसको करोगे ना, ये आप लोगों को देखो 2 इंटू, ये आपका 180 होता है, अपॉन में आप लोगों का 3 हो गया, ये कट गया, 60 आ गया, ये कितना आ गया 120। जैसी 120 आ गया, आप मेरा दिमाग से अगर आप देखोगे ना, एक दिमाग से लगाओगे ना चीजें, ये 7 पाई, मैंने आपको क्या बता रखा है, यहां पर 0 पाई होता है, यहां पर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके चीजें होती है।
अब देखो आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, मुझे यहां पर ये दिख रहा है यहां पर सारे के सारे इवन पाई है, और मुझे यहां पर ये दिख रहा है सारे के सारे इधर पे ऑड पाई है। तो इसका मतलब आप लोगों का ऑड पाई है ये वाले में, तो यहां पर आएगा, ऑड पाई में से कुछ भी माइनस करूंगा कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये तो क्वाड्रेंट तो आपका 90 का ही होता है ना, इसने 120 माइनस कर रहा, 120 माइनस कर रहा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की जगह कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। सुनो वापस से क्या बता रहा हूं, यहां पर था 120, मैंने आपको बोला था आप लोगों का देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे करके यहां पर सारे ऑड पाई आते हैं, यहां पर सारे इवन पाई आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है आप लोगों का 7 पाई है, दैट इज यहां पर आना है, यहां पर आना है। मेरे को ये पता है कि आप लोगों का एक क्वाड्रेंट जो है वो सिर्फ 90 का रहता है, लेकिन ये कितना आ रहा 120 आ रहा है, और ये अगर 120 आ रहा तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं क्या ये आप लोगों का क्वाड्रेंट पार करता 1 चले जाएगा, चले जाएगा। मैं आप लोगों को कैलकुलेट कर रहा हूं इसको सेकंड क्वाड्रेंट को लेते हुए, लेकिन एक्चुअली में कहां पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको भैया बिल्कुल रहेगी, इसीलिए इस मेथड को मैं अवॉइड करता हूं। मैं ट्राई करता हूं जब तक आप लोगों का यहां पर थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में नहीं रहता, तब तक वाले केस को मैं अवॉइड करता हूं। अब ये मेरे को आ गया, अब तो देखो इसके बाद क्या करूं, यहां पर ये मेरा क्या है 10 हो गया, 10 आप बोलोगे 6 पाई आ गया, प्लस का यहां पर क्या आ गया पाई बाई 3 आ गया। अब आपको मैंने बता रखा है ये 0 पाई हो गया, ये 0 हो गया, यहां पर आप लोगों का पाई हो गया, यहां पर आप लोगों का 2 पाई हो गया, यहां पर 3 पाई हो गया, यहां पर आप लोगों का 4 पाई हो चुका है, यहां पर आप लोगों का 5 पाई हो चुका है, यहां पर आप लोगों का 6 पाई हो चुका है। देखो सारे इवन पाई यहीं आएंगे, इसमें आप कुछ भी ऐड करोगे कहां चले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है हर चीज पॉजिटिव होती है ना, ये पाई है क्या चेंज होगा, नहीं होगा, दैट इज यहां पर पाई बाई 3 होगा, चेंज नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर कितना आ गया यहां पर आप लोगों का √3, खत्म, समझ रहे हो। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया साइन है। अब ये वाला क्वेश्चन चलो नीचे वाला बताता हूं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर अच्छे से समझ में आए। ये हो गया। अब यहां पर की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप यहां पर की बात करोगे क्या हो जाएगा, आपको बताया यहां पर नेगेटिव क्या कर दो, सबसे पहले बाहर कर दो, कर दिया। अब क्या करूंगा, ये 4 है, वापस से तोड़ूंगा मैं इसको, कैसे तोड़ूंगा, माइनस का हो गया, ये कॉट हो गया। आपके पास एक तरीका है, आप 16 पाई माइनस का पाई कर सकते हो, कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा तरीका क्या हो गया 12 पाई प्लस का 3 पाई कर सकते हो। 3 पाई बाय 4 करोगे आपका बहुत बड़ा आएगा, 135 आएगा, बड़ा हो गया इसलिए अवॉइड कर दिया उसे। यहां पर काटोगे ये 4 आ गया, 4 पाई है, 4 पाई दैट इज आप लोगों का कौन सा क्वाड्रेंट, आपको पता ही है सारे इवन पाई इधर आते हैं, कुछ भी माइनस कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक माइनस ऑलरेडी है, कॉट है, यहां पर आप लोगों का क्या आ गया 4 पाई माइनस का यहां पर पाई बाय 4 आ गया। आपको पता है पाई है, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, दैट इज आप लोगों का यहां पर कॉट पाई बाय 4 हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, तो एक नेगेटिव साइन इसका भी आएगा। मेरे को इसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से नहीं, एक नेगेटिव साइन इसका आएगा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर विल बी 1। अब आप बोलते हो भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सेम आप लोगों का एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आप लोगों का ये चीज है। आप बोलते हो भैया कैसे होगा, कॉसेक है, माइनस लगाओगे, 73 पाई बाय 3 है, डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को देख के ही करता हूं, है ना, जैसे आप इसको करता हूं, मेरा क्या आता है 72 प्लस का पाई, दोनों में अपॉन 3 कर दो, अपॉन 3 कर दोगे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 4, 24। बता रखा है सारे और इवन पाई इधर आते हैं, कुछ भी प्लस करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज कॉसेक हो जाएगा। आप लोगों का 24 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, दैट इज पाई बाय 3, हमेशा प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस होता है ना, इसलिए यहां पर प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा, माइनस का कितनी होती है वैल्यू, बोलो 2√3, खत्म, आंसर, ठीक है जी। सेम वे में ये वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ये आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है, सेम वे में ये वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ये आपके होमवर्क है, ऑलरेडी बता रखे किस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली में किस तरीके से क्वेश्चंस होने वाले हैं। और तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे होंगे भैया चलो ये तो आपने बता दिया, कुछ होमवर्क भी दे देते, ये जी आपके होमवर्क है, बट ये तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि भैया मैं तो हमेशा ही कंफ्यूज रहता हूं। चलो ये फर्स्ट वाला मैं कर लूंगा, ये वाला तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं तो हमेशा ही कंफ्यूज रहता हूं ना, ये क्या है भैया, ये देखो दो चीजों को बताओ, कॉस और साइन को कैसे प्लस कर सकते हैं, कॉस और टेन को कैसे प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर दो कॉस को कैसे प्लस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी खोपड़ी खपा रहे हैं अभी,
कह रहे कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री की बुक लेके बैठता हूं, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नजर मारी थी, ये देखो ऐसे करके आया था। ये भैया होंगे कैसे? टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाली वीडियो में सब फिनिश करेंगे हर एक चीज। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन दिख जाए ना, आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन ऐसे बताऊंगा ना कि आप लोग हमेशा याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। बाकी ये वाली पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिल रही होगी? आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोगों को डेली एडिटोरियल क्विज वाले ग्रुप में डालते हैं, बाकी एक बुक भी मिलती है यहाँ पर, है ना, डेली आप लोगों को सुबह 11 बजे, वो भी जरूर से देखते रहना। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अगर बैच ज्वाइन करना है, भाई वो अगर एडमेंट है कि उसको इस बार निकालना ही निकालना है, यू कैन ज्वाइन। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा हमारी वेबसाइट का, या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।